आज के बच्चों में अपने माता पिता के लिए क्या व्यवहार होना चाहिए, ये श्रवण कुमार की पूरी कथा देवकीनंदन महाराज की सुने। जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हैं ध्यान से सुने। आज भी कोई दूसरा श्रवण कुमार पैदा नहीं हुआ, आज भी नहीं। श्रवण कुमार किसी राजा का बेटा नहीं था। इन बच्चों को बैठा के रखिए, बैठिए और बार बार मत आइए जाइए, कृपा करके आगे से अब कोई आए जाए ना। बड़ा अच्छा प्रसंग है, सुनोगे तो कुछ सीखोगे, जब सुनोगे नहीं तो क्या सीखोगे। और ये प्रसंग बच्चों के लिए स्पेशल है। जो माएँ अपने बच्चों को लेके आई है उनको कहिएगा ध्यान से सुनो ये प्रसंग। आज तक दोबारा कोई दूसरा श्रवण कुमार क्यों नहीं हुआ? आज भी जब बेटा कोई अच्छा होता है तो लोग उदाहरण देते हैं ये आज के युग का श्रवण कुमार है। क्या आज हमारे भारत में इतने अच्छे बच्चे नहीं होते? क्यों नहीं हो सकते? आज की यात्रा में और पहले की यात्रा में बहुत बड़ा अंतर है। पहले ऐसे रोड नहीं थे, पहले इतने वाहन नहीं थे, पहाड़ मीन्स पहाड़ ही थे, खाई मीन्स खाई थी। और उस समय चारों धाम की यात्रा पैदल की जाती थी। कैसे की जाती थी? पैदल। कोई वाहन नहीं, कोई फ्लाइट नहीं, कोई ट्रेन नहीं, कोई कार नहीं, कोई बस नहीं, पैदल यात्रा करनी है। और उस पैदल यात्रा में भी वो अंधे माता पिता, अंधे माता पिता। अब कहां रामेश्वरम और कहां बद्री विशाल। गाड़ी से भी जाओ तो हालत खराब हो जाती है, बद्री विशाल जाओगे तो होती है कि नहीं? चक्कर आ जाते हैं, उल्टियां होने लग जाती हैं, सर भारी हो जाता है। आज भी उस पहाड़ों की वादियों में बद्री विशाल के दर्शन, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, रामेश्वरम, रामेश्वरम, द्वारकानाथ, हर जगह श्रवण कुमार अपने कंधों पे अपने माता पिता को लेके गया और एक भी दिन दुखी नहीं हुआ। और आजकल के श्रवण कुमार चाय का कप अगर पिताजी मांग लें तो भौं चढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि श्रवण कुमार को रामायण नहीं सुनाई आपने। न तो मां बाप राम कथा जानते हैं, न बच्चे जानते। बच्चों को सेल्फिश हो गए, टोटली टोटली सेल्फिश। बच्चे मां बाप को ऐसे ट्रीट करते जैसे वो सर्वेंट हैं आपके। एक बात कहूं, अपनी संस्कृति का गला मत घोटो। तुम्हारी संस्कृति ये राक्षस वाली नहीं है। ये काम तो राक्षस करते। मां नहीं, मात पिता नहीं, देवा साधु सन करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर सब जानो पर। वो राक्षस हैं जो अपने माता पिता से काम करवाते हैं। मॉम प्लीज गिव मी अ वाटर। तेरे पाम ना टूट गए, तेरे हाथ ना है, ते मोड़ो ना है, जाके ले ले। अगर पैरों में चलने की ताकत है उसके बाद मम्मी से मत कहो कि मेरे लिए कल एक गिलास पानी दे दो। आप खुद खड़े हो, जाके पियो। सिर्फ मम्मी पापा को कंधे पे बैठा लगे तुम श्रवण कुमार नहीं कहलाओगे। अरे घर में रह के भी अच्छा व्यवहार करो अपने माँ बाप के साथ, तो भी तुम श्रवण कुमार हो सकते हो। अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात मत करो। माँ बाप की इच्छा को इग्नोर मत करो। ये बेटा बेटी दोनों पे ही है। बेटियां ये ना समझे महाराज बच्चों के लिए, बेटों के लिए ना, ये दोनों के लिए है। अगर बेटियां भी अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करती हैं तो जिंदगी भर दुख पाने वाली हो आप। मत सुनो राम कथा, मत सुनो कोई और कथा। तुम ही सोच लो, तुम्हारे आगे कोई चीख चीख के बात करे, तुम्हें कैसा लगता है? डू यू लाइक इट?
लड़की लड़के बताएं, तुमसे कोई ऊंची आवाज में बात करे, चीख चीख के, तुम उसे लाइक करोगे? करोगे क्या? फिर तुम्हारे माँ बाप क्यों करें तुम्हें लाइक? उनकी तो मजबूरी है, झेलना पड़ेगा तू, या तू झेलनी पड़ेगी। और जो माँ बाप को झेलने पड़े वो श्रवण कुमार कभी नहीं हो सकते, वो राक्षसी हैं। चाहे बेटी हो तो सुपड़ का, और बेटा है तो मेघनाथ। और मेघनाथ, सुनो सुनो, अभी मत बजाओ, आई एम सॉरी मैंने मेघनाथ का नाम लिया। मेघनाथ जैसा आज्ञाकारी बेटा नहीं है, गजब का बेटा आज्ञाकारी। एक श्रवण कुमार और एक मेघनाथ, ध्यान रखना। चाहे उसके पिता ने उसको गलत दिशा दिखाई तो वो क्या करे, लेकिन कभी अपने पिता के अगेंस्ट नहीं गया मेघनाथ। जो पिता ने कह दिया वो कर दिया। गजब का पितृ भक्त था मेघनाथ, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। श्रवण कुमार की बात मैं कर रहा हूं, और मुझे लगता है पूरी रामायण तभी सार्थक है जब हमारे बच्चे इस बात को समझें कि मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए मेरे माँ बाप के लिए। 90% आजकल के बच्चों का व्यवहार अच्छा नहीं अपने माँ बाप के साथ। मैं लिख के दे सकता हूं, हाँ ना जवाब आप दे दो, हाँ या ना जवाब दो। वो जो सर हिला रहे हैं वो भी ऐसे ही है, हाँ या ना? कभी अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत करो। तुम नहीं ले जा सकते अपने माँ बाप को कंधे पे बैठा के, लेकिन गाड़ी चला के तो अपने माँ बाप को वृंदावन दर्शन करवा सकते हो ना। तुम नहीं ले जा सकते माँ बाप को कहीं, कम से कम घर में उनके चरण तो दबा सकते हो ना। कभी तो अवसर ढूंढो माँ बाप के लिए। बेटियां चाहे माँ बाप के पैर न दबाएं, जब घर में सासू हो उनके तो चरण दबा सकती हो ना। तुम श्रवण कुमार के समान कहलाओगी, सीता मैया की तरह कहलाओगी। एक बात ध्यान रखना, अच्छा व्यवहार ही तुम्हें सम्मानीय बना सकता है, मीठी बोली तुम्हें सम्मानीय बना सकती है, आदर देने की तुम्हारी आदत तुम्हें सम्मानीय बना सकती है। अगर ये आदत तुम में नहीं है तो तुम कुछ भी कर लो, तुम आदरणीय नहीं बन सकते। You respect others, then you will be respectable. Am I right or wrong? If you don't do respect others, तुम्हारा रिस्पेक्ट कोई क्यों करे भाई, कौन है तू? इसलिए श्रवण कुमार को अवश्य पढ़ो, श्रवण कुमार को जानो। मैं फिर हर बच्चे से कह रहा हूं, एक माँ बाप के आशीर्वाद में वो तप में वो फल है कि भगवान को तेरी बुरी रेखाओं को मिटाना पड़ता है। जब माँ दिल से रो के प्रार्थना करती है ना, तो भगवान को भी तेरा लिखा मिटाना पड़ेगा। इसलिए डोंट हर्ट टू योर पेरेंट्स। अब कई बच्चे तो मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, बोले क्यों? उनका स्वभाव ऐसा ही है, उसमें चेंजेज आपको लाना ही पड़ेगा। वो मेरा काम नहीं, वो आप ही का काम है। स्वभाव कपड़ा नहीं है जो बदल लोगे, स्वभाव कपड़ा नहीं है। कपड़े आसानी से बदले जा सकते हैं, स्वभाव को बदलने में सिर्फ एक ही औषधि काम आती है, वो है भगवान की कथा। और हम तो कथा में भी जाके मोबाइल देखते हैं कि किसका मैसेज आ रहा है, मैसेज करते भी हैं। अब मम्मी के संग आ गए, सॉरी बाद में बात करते, रुको ना थोड़ा। एक और बात बता दूं, वो काऊ काम के ना आए ना यहाँ काम आएंगे ना माँ, न्यू मरवाएंगे और मऊ मरवाएंगे। तुम आई कटवा देंगे, गड़साते कटवा देंगे, गड़साते जे जिन पे लगे रहते 24 घंटे फोन पे। अगर कोई काम आएंगे तो मेरे राम ही तेरे काम आएंगे, यहां भी और वहां। वो ही यहां काम आएंगे, वो ही वहां काम आएंगे, प्रॉमिस। जिनके साथ आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, ये तो कटवा देंगे न्यू और मऊ। यहाँ माँ बाप की नजरों में गिर जाओगे और वहां भगवान की नजरों में गिर जाओगे। और गिरे हुए इंसान उठाए जा सकते, नजरों से गिरे हुए इंसान कभी नहीं उठ सकते। श्रवण कुमार बनो, राक्षस नहीं। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा पर गए और यात्रा कर रहे थे। श्रवण कुमार, चारों धाम की यात्रा हो चुकी थी
लौटकर अवध आ रहे थे। रात्रि का समय हो चुका था। रात्रि का जब समय हो चुका था उस समय श्रवण कुमार के माता पिता बोले, पुत्र हमें प्यास लग रही है। पहले की तरह थर्मस वर्मस तो आजकल की तरह होते नहीं थे। एक लोटा हाथ में कमंडल होता, जितनी देर चलेगा चलेगा। तो उन्होंने कहा, पिताजी पास से ही ऐसी आवाज आ रही है कि जल सोत्र है, तो आप इस पेड़ के नीचे मैं बैठाल रहा हूं, आप यहीं दोनों बैठना, मैं अभी जल लेके आता हूं। अरे अरे बेटा रात्रि है, तू मत जा तू मत जा। नहीं 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 पिताजी, आप प्यासे बैठे रहे और मैं इससे पिया खड़ा रहूं? नहीं, मेरे होते हुए आप प्यासे कैसे रह सकते? काश ऐसी औलाद सबको मिले। बच्चा सो रहा हो, पापा कहे, बेटा जरा एक गिलास पानी लाइयो। पापा सोने दो प्लीज। कहेगा कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, सब बोलो। इसके बाद तुम अपनी सारी संपत्ति का राइट इसी को देके जाते हो जो नालायक पैदा किया तुमने। अपने कल्याण की चिंता तुम्हें मरते दम तक नहीं होती, कंजूस रहे हो तुम। खुद मरने का काम कर। मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, बुराई नहीं कर रहा हूं। हमारे शास्त्र कहते हैं जब यह पता हो कि मेरी औलाद नालायक है तो अपनी संपत्ति देकर उसे पापी तुम भी मत बनो और उसे पाप करने से रोको। पहले राजा नहीं होते थे, जब देखते थे बेटा नालायक है तो वो गोद लेके दूसरे को बना देते थे। अपने बेटे को राज्य नहीं देते थे वो, जो अच्छे राजा होते थे। नालायक को सब कुछ दे जाते हो, न लोक की चिंता करते हो न परलोक की चिंता करते हो। एक बच्चे की बात याद आ रही है, सुनाओ। एक बच्चे की एक मां थी और पत्नी के साथ रहता था तो सब लोग उसको बार बार कहते थे, वो थोड़ा मां से थोड़ा खुंडक खाए रहता था, ऐसे थोड़ा अजीब अजीब। तो एक दिन उसने कहा मां से, मां मैंने सुना है कि बच्चा अपनी मां का कर्ज कभी नहीं उतार सकता, कभी नहीं उतार सकता। अरे बोले अब कर्ज की बात क्यों करता? बोले मैंने सुना है कि कोई भी संतान अपने मां का कर्ज नहीं उतार सकती। बोले हाँ बेटा बात तो सही है। अब वो थोड़ा पैसे वाला था। अब पैसे वालों का अपना एक अलग टाइप का ईगो होता है कि नहीं? वो कितना भी लाख कह ले, महाराज मेरे पैसे का कोई अभिमान नहीं है। ईमानदारी से वही अभिमान भी यही कहलवा रहा है उससे। आग अगर जलेगी तो कहीं ना कहीं तपस दिखेगी कि नहीं? तो पैसा जेब में हो और अभिमान ना हो, ये बहुत रेयर केस होते हैं ऐसे। तो उस पे पैसा आ गया और जब पैसा आ गया तो बोले मां कैसे नहीं कर्ज उतर सकता? आप ये बताओ आपका कर्ज कैसे उतरेगा? मैं आपका कर्ज उतार के ही रहूंगा। मां बोली बेटा मैंने तो तुझसे कभी ऐसा कहा ही नहीं। बोले नहीं नहीं, ये सब लोग कहते हैं मां का कर्ज नहीं उतर सकता, मां का कर्ज नहीं उतर सकता। मैं तुम्हारा कर्ज उतार के रहूंगा। आज बताओ करना क्या है? कैसे आपका कर्ज उतारे? आप जो कहो सो करेंगे हम। आज आपका कर्ज उतारना है। जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं थोड़ा ध्यान लगा के सुनो, तुम्हें भी कर्ज उतारना है। सबको उतारना है कर्ज। 3 कर्ज हैं, देवताओं का, ऋषियों का और माँ बाप का। माँ बाप के कर्ज को पितृ ऋण कहते हैं। ये सुनो। माँ बोली कोई बात नहीं। बोले नहीं 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 मुझे कर्ज उतारना है। बोले एक काम करियो फिर, तू कर्ज उतारना है तो बोले क्या? बोले आज रात को मेरे साथ सो जाइयो। बोले ठीक। बेटा सो गया मां के साथ वहीं कमरे में। मां कुछ लाऊं? बोले 1 गिलास पानी लिया। आया। मां ने आधा गिलास पानी पिया और आधा गिलास पानी बिस्तर पे गिरा दिया। वो भड़क गया, ये क्या किया आपने? अब इस पे मुझे सोना पड़ेगा। मां बोली आई एम सॉरी बेटा, वो लुढ़क गया, बस मैं जानबूझ के नहीं किया। ओ बड़बड़ाता रहा, सो गया। फिर थोड़ी देर सोया होगा, 10-15 मिनट। मां ने उठाया, बेटा सुन। बोले क्या? 1 गिलास पानी लाइए। गिलास पानी लेके आया। ले 1 घूंट पिया। बोले अब रख, फेंक दे। इतना ही पीना था, ठीक है। और कुछ नहीं। फिर सो गया। 15 मिनट में फिर जगा। बेटा उठियो,
अब क्या, तो एक गिलास पानी लाई बेटा, फिर लाया पानी, माँ ने एक घूंट पिया, फेंक दे, हो गया? हाँ हो गया, इतना ही पीना था। हाँ अच्छा, पता नहीं कैसी प्यास है एक एक घूंट की। अब सो जाऊं कि कुछ और चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सो जा। आधे घंटे बाद फिर जगाया, उठ, अब क्या? एक गिलास पानी लाइए, बोले वही एक घूंट वाली प्यास होगी, ले आ। एक नहीं, वो तो आधा ही पिया और फिर का फेंक दे। ये क्या चल रहा है आपके मन में? आप मुझे तंग कर रही हैं, आप मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। रात्रि में आपके यहां सो रहा हूं, आप मुझे चैन से नहीं सोने देंगी। एक रात सो रहा हूं, वो भी चैन से नहीं, बार बार ला पानी, ला पानी, ला पानी, ला पानी। मां बोली एक ही रात में परेशान हो गया, तू एक रात अपनी मां के लिए नहीं जग सकता, मैंने तेरे लिए बहुत रातें जाग कर बिताई हैं। तू गिलास के गिरे हुए पानी के गीले में नहीं सो रहा है, मैं तेरे मूत्र में, जहां तू गीला करता था, तुझे सूखे में सुलाती थी और मैं खुद तेरे मूत्र में सोई हूं, गीले में सोई। एक रात नहीं, कितनी रातें मैंने बिताई हैं, और तू बात बात पे रोता था। मैंने कभी ये नहीं कहा कि तू मुझे जगा क्यों रहा है। मैं जब तू जगाता था तब यही प्रार्थना करती थी, मेरे लाल को कुछ कष्ट ना हो, हे ईश्वर इसकी रक्षा करना, जो कुछ करना हो मेरे साथ, मुझे दे दो आप, मेरे बच्चे को सुरक्षित रखो, तू मेरा कर्ज उतारेगा। एक रात में तेरा ये हाल है, मैंने तो अनेक रात तेरे लिए जाग के बिताई है। ए भारत की संतानों, याद रखना तुम्हारे माँ बाप का तुम्हारे ऊपर बड़ा कर्ज है, उतार नहीं सकोगे इस लाइफ में, उतार नहीं सकोगे। और वो और कर्जदार हो जाते हैं जो माँ बाप की सेवा करने की बजाय अपने माँ बाप से जुबान लड़ाते हैं, अपने माँ बाप को दुख देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, अब्यूज, वो और बड़े कर्जदार होते हैं। इसलिए आजकल के बच्चे जो कहते हैं ना हम नहीं कथा सुनते, क्यों नहीं सुनते? क्योंकि तुम में अच्छा बनने की हिम्मत नहीं है। अच्छा बनने के लिए बड़ी छाती चाहिए, 56 नहीं 156 इंच का सीना होना चाहिए अच्छी जिंदगी जीने के लिए। बुरा बनने के लिए तो 2.5 इंच ही काफी है। अच्छा बनने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। इसीलिए तुम कथा नहीं सुनते, इसीलिए तुम अच्छे मार्ग पर नहीं चलते। फिल्में देखना है, इट्स वेरी इजी, उस रास्ते पे, गंदे रास्ते पे जाना बहुत इजी है। अच्छा एक बात बताओ, माँ बाप की सेवा करना मुश्किल है कि माँ बाप से लड़के अलग रहना मुश्किल है? बताओ कौन सा काम मुश्किल है? बोलो। तुम तो इजी रास्ता अपनाते हो, हम नहीं रह सकते तुम्हारे साथ। काश तू जब पैदा होने वाला था तभी कहता मैं नहीं पाल सकती इस निकम्मे को, अनाथालय में पड़ा होता तू कहीं। तेरी माँ ने अपने लिए सब दर्द सह लिए, तेरे घर वालों ने तुझे उल्टा सीधा तेरी माँ को सुनाया, फिर भी तेरे लिए माँ लड़ती रही और तुझे संभाल के रखा। उन माँ बाप का कर्ज तुम नहीं उतार सकोगे। हल्का कर सकते हो उनकी सेवा करके, हल्का कर सकते हो उनसे प्यार से बात करके, हल्का कर सकते हो उनके दर्द को समझ के। कर्ज नहीं उतार सकोगे उनका। क्या बनाओगे तुम भगवान को जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे हैप्पी नहीं? क्या पाओगे सफलता जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे दुखी हैं? इस पृथ्वी के सबसे बड़े देवता हैं मम्मी और पापा, माता पिता, वो सबसे बड़े देवता हैं। इसीलिए आज तक दूसरा श्रवण कुमार नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। रीजन, उतना समर्पण नहीं है आज की संतान में। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जिंदगी बहुत छोटी है रे, मां का दिल मत दुखाना। मां बहुत अच्छी होती है। इस दुनिया में सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन मां बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। जब पूरा जग हाथ छोड़ दे तब भी मां बाप कहते हैं इट्स ओके,
आम विद्यु। इसलिए श्रवण कुमार से कुछ सीखो। हर बच्चे को श्रवण कुमार से सीखना चाहिए। श्रवण कुमार ने कहा, मेरे रहते हुए आप प्यासे रहें तो मेरा जीवन किस